हेलो गाइज, आज के लेक्चर में हम करेंगे डिबेट राइटिंग। डिबेट राइटिंग का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का 2023 वाले जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया हुआ है। तो इसलिए डिबेट राइटिंग का भी एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। और जो इसका एक एग्जांपल है, मैंने 2023 वाला जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि डिबेट राइटिंग क्या होता है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो बहस लेखन है, डिबेट राइटिंग है, उसका मतलब होता है किसी दिए गए विषय पर अपने विचारों को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना। इसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो दिए गए विषय के पक्ष में तर्क देता है और दूसरा पक्ष जो इसके विरोध में तर्क देता है। यानी कि एक तो तर्क होगा, एक वितर्क में कोई भी एक टॉपिक होगा, यानी कि एक टॉपिक होगा, एक उसकी एडवांटेज बताएगा और दूसरा उसके डिसएडवांटेज है। यानी कि दोनों ही चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी हैं। ठीक है, यानी कि एक टॉपिक के ऊपर आपको दोनों ही चीज़ें, उसकी अच्छे और उसकी मेरिट और डीमेरिट दोनों ही आप बताओगे, तब आपकी जो डिबेट है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद है डिबेट राइटिंग में आपका उद्देश्य अपने पक्ष के विचारों को मजबूती से रखना और विरोधी पक्ष के तर्कों को खारिज करना होता है। यानी अब तर्क में जो डिबेट राइटिंग होती है उसके अंदर आप जो अपना पक्ष रख रहे हैं उसको आप और मजबूती से रखेंगे और विरोधी पक्ष के जो विचार होते हैं उनको आप खारिज करेंगे। ठीक है, अब डिबेट राइटिंग के प्रमुख जो तत्व हो गया है परिचय। यहाँ पर बहस का विषय और उसका महत्व स्पष्ट किया जाता है। मुख्य तर्क, पक्ष और विपक्ष दोनों के मुख्य तर्कों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार, यहाँ पर आप अपने तर्कों को विस्तार से समझाते हैं। उदाहरण, तर्कों को मजबूत न बनाने के लिए आप एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष, अंत में आप अपने तर्कों का सारांश देते हुए एक मजबूत निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष देना जरूरी है। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं अपने तर्कों के लिए और अपने तर्कों को आपको विस्तार से भी समझाना है। पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों को संक्षेप में प्रस्तुत भी करना पड़ेगा और बहस का विषय और उसका महत्व आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। ये सब आएगा उसमें। तकनीक, जैसे एक एग्जाम्पल हिंदी में ले लेते हैं आपके को समझाने के लिए। जैसे तकनीक ने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। आपको विषय दे दिया है ये वाला, आपको ये विषय दे दिया कि इसके ऊपर आपको एक डिबेट राइटिंग लिखनी है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। तकनीक ने पक्ष में, पहले तो आप पक्ष में बताएंगे। तकनीक ने आज के हमारे समय में हमारे जीवन को बेहद आसान और सुविधाजनक बना दिया है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट उदाहरणों ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। चिकित्सा क्षेत्र में भी तकनीक ने असंभव को संभव कर दिखाया है। अब इसके विरोध में भी आप एक लिखेंगे। तकनीक ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है उतनी ही जटिलताएं भी लाई हैं। इसका अत्यधिक प्रयोग हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, मानसिक शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। तकनीक के कारण हम प्रकृति और मानवता से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रिक्स, यानी कि इसके क्या ट्रिक होनी चाहिए डिबेट राइटिंग के लिए। तथ्यों का प्रयोग, अपने तर्कों को साबित करने के लिए सटीक तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करें। आपके तर्क स्पष्ट, संक्षिप्त होने चाहिए ताकि श्रोता आसानी से समझ सकें। विरोधी तर्क, हमेशा विरोधी पक्ष के तर्कों का भी उत्तर दें ताकि आपका पक्ष मजबूत लगे। समय प्रबंध, लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके सभी तर्क समय पर पूरे हो जाएं। संतुलन बनाए रखें, पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्कों का संतुलन बनाए रखें ताकि बहस संतुलित और तर्क संगत रहे। इस प्रकार बहस लेखन एक प्रभावी ढंग से विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम है जहां आप अपनी तार्किकता और संप्रेषण अक्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था 2023 वाले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्या था। द टास्क आस्क फॉर ए 200 वर्ड ऐसे डिबेटिंग द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ए वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन। यानी कि आपका जो टास्क है वो पूछा गया है कि 200 मतलब ऐसे लिखना है आपको डिबेटिंग, जिसके अंदर डिबेट की गई हो, इसमें एडवांटेज हो, मतलब डिबेट के एडवांटेज यानी कि फ़ायदे और नुकसान हो, साथ में बीइंग एक वेजिटेरियन होने के और एक नॉन वेजिटेरियन होने के फ़ायदे और नुकसान आपको लिखने हैं। यू शुड फोकस ऑन हेल्थ एस्पेक्ट्स, आपको जो हेल्थ के पहलू उनके ऊपर भी ध्यान देना है, न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर भी ध्यान देना, रिस्पेक्टिव जो कुजिन्स में जो होते हैं पाक कला,
यानी कि जो खाने संबंधी जो सूटेबल है, जो एज के लोगों, सभी एज के लोगों के लिए जो सूटेबल खाना है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर पॉइंट्स, और एग्जाम्पल भी देना है अपने जो क्या नाम है, एग्जाम्पल भी देना है अब सपोर्ट योर पॉइंट, अपने पॉइंट को सहारा यानी सपोर्ट करने के लिए। द ऐसे शुड कवर बोथ साइड ऑफ द आर्गूमेंट। तो अब जो ऐसे है वो क्या करेगा, बोथ साइड की आर्गूमेंट डिस्कसिंग, मतलब दोनों साइड की आर्गूमेंट लेगा, डिस्कस करेगा। वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियन इम्पैक्ट, दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा हेल्थ के ऊपर, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड बाय ईच डाइट, और जो टाइप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, जो ईच डाइट यानी प्रत्येक डाइट के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। हाउ डिफरेंट क्वेश्चंस कैटर टू पीपल ऑफ डिफरेंट एज, और डिफरेंट तरह के जो खाने हैं डिफरेंट एज के लोगों के लिए उनके बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन के अंदर साथ में मैंने बताया कि आप इनके अंदर क्या क्या पॉइंट ऐड करेंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट आप ऐड करेंगे। ठीक है, देखते हैं आप इस एग्जाम्पल को। क्वेश्चन ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके लिए, हिंदी में लिख सकते देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। उसके बाद वैसे कि देखो क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये बता रखा कि क्या क्या चीज़ आपको देनी है। ठीक है, तो ये जो भी मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के दिखाया था उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आपको क्या क्या लिखना है इस डिबेट राइटिंग में। देखो ये क्या है, इसका अब हम आंसर लिखेंगे। जो भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ था उसका ये आंसर है कि आप डिबेट राइटिंग कैसे लिखेंगे। जो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था उसका आंसर है अभी ये। द डिबेट बिटवीन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इज एन ऑन गोइंग वन। ठीक है, सदा से ही मतलब ये जो बहस है वो चली आ रही है वेजिटेरियन में और नॉन वेजिटेरियनिज्म में। विद बोथ डाइट्स ऑफरिंग which both types offering distinct advantages and disadvantages, particularly concerning health, nutrition value और क्वेश्चन वैरायटी अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स। जबकि क्या है, जो बोथ डाइट्स ऑफरिंग यानी कि जो दोनों तरह की डाइट्स हैं वो अलग अलग तरह के उनके अलग अलग तरह के फ़ायदे और नुकसान हैं, विशेष रूप से कंसर्निंग हेल्थ यानी कि हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में, और जो खाने संबंधी डिफरेंट एज के मतलब लोगों के लिए जो खाने संबंधी वैरायटी है उनके लिए। आप पहले लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेरियन, पहले वेजिटेरियन को लेंगे। वेजिटेरियन डाइट्स आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर विच कंट्रीब्यूट टू बेटर डाइजेशन, ओवरऑल हेल्थ। यानी कि जो वेजिटेरियन है वो उनकी जो मतलब किसमें विटामिन्स, मिनरल और फाइबर में रिच होते हैं, कंट्रीब्यूट टू बेटर, उससे डाइजेशन अच्छा होता है, और ओवरऑल हेल्थ के लिए वेजिटेरियन अच्छे हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेगुन्स, लेगुन्स में जो होती हैं दालें, और ग्रेन्स प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिशन विदाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद एनिमल फैट और कोलेस्ट्रॉल। यानी वेजिटेरियन जो फ्रूट्स हैं, जो लेगुन्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो मतलब सही न्यूट्रिशन देते हैं विदाउट द रिस्क, वो बिना किसी रिस्क के। एसोसिएटेड विद यानी कि जो एनिमल से फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, उसके अंगेंस्ट वो न्यूट्रिशन देते हैं और ये चीज़ें भी नहीं बढ़ाते। दिस डाइट इज़ ऑफन रिकमेंडेड फॉर हार्ट हेल्थ के लिए ये जो डाइट है वो दी जाती है। वेट मैनेजमेंट के लिए, लोअरिंग द रिस्क ऑफ द क्रोनिक डिजीज़, यानी जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए वेजिटेरियन डाइट बेस्ट है, मतलब बताई जाती है, ये रिकमेंड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए डाइट रिच इन लीफी ग्रीन, यानी कि जो लीफ ग्रीन वाले हरी पत्तियों वाले जो क्या है डाइट है, एंड होल ग्रेन्स और जो साबुत अनाज हैं, कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियो वेस्कुलर इश्यूज़ को भी वो क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। आप डिसएडवांटेज लिखोगे आप वेजिटेरियन के। हाउएवर वेजिटेरियन डाइट में लैक सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन B12। ठीक है, यानी कि जो वेजिटेरियन डाइट है उसके अंदर B12 की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ B12 की कमी होती है, आयरन
ओमेगा फैटी 3 एसिड की भी कमी होती है, विच आर अबंडेंटली फाउंड इन एनिमल, जो एनिमल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा पाया जाता है। दीज डेफिशिएंसीज कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज लाइक, ये अनेमिया जो हेल्थ इश्यूज हैं, वीकनेस, इम्यूनिटी, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली, यानी कि चिल्ड्रन और एल्डर लोगों में वो क्या कर देते हैं, ये जो एनीमिया है यानी खून की कमी और इम्यूनिटी, इन सब चीज़ों की कमी कर देता है। कौन सी? वेजिटेरियन डाइट, उनके अंदर ओमेगा फैटी 3, आयरन और ये सब नहीं होते। अब देखो डिबेट राइटिंग के अंदर क्या है, कोई दूसरा नहीं है। डिबेट राइटिंग के अंदर सिर्फ आप ही दोनों पक्षों के तर्क और वितर्क लिखेंगे, यानी कि पक्ष में पहले उसके एडवांटेजेस बताएंगे, डिसएडवांटेजेस बताएंगे, फिर विपक्ष के भी आप एडवांटेजेस बताएंगे और डिसएडवांटेजेस बताएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आप ही लिख रहे हैं दोनों। दूसरा, जब ओरल होती है, जो बहस होती है, उसके अंदर 2 बंदे होते हैं, लेकिन राइटिंग के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप खुद ही होते हो, तो दोनों के पक्ष और विपक्ष में आपको खुद ही लिखना होता है। Advantages of non-vegetarian. Non-vegetarian diets are rich in high-quality protein, essential amino acid, vital nutrients like vitamin B12, iron, which are crucial for muscle development. यानी मसल डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, लीन मीट, फिश, एग प्रोवाइड ए बैलेंस्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। बैलेंस सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं ये मीट, फिश, एग, न्यूट्रिएंट्स मेकिंग द सुटेबल फॉर ऑल एज, और सारी एज के लिए अच्छे होते हैं। ये तो आपने एडवांटेजेस बता दिए। डिसएडवांटेजेस बताएंगे। ऑन द डाउन साइड, नॉन वेजिटेरियन डाइट स्पेशली वैन हाई इन रेड मीट, यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट्स हैं स्पेशली इन वैन, यानी कि हाई इन रेड मीट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, यानी कि जो रेड मीट है वो किसको, हार्ट डिजीज़ को बढ़ा देता है, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, सर्टेन कैंसर्स और कई तरह के कैंसर को बढ़ाता है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एनिमल फैट कैन ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी, यानी कि जो एनिमल फैट को अगर ज़्यादा कंजप्शन हम कर लेते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो वो मोटापे, ओबेसिटी में जो ना मोटापा को बढ़ाता है और अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरी जो हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाते हैं। इन कंक्लूजन, बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट्स हैव देयर बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, यानी कि कंक्लूजन अगर हम देखें तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों डाइट्स के अपने बेनिफिट और ड्रॉबैक्स हैं, यानी कमियां हैं। ए बैलेंस्ड अप्रोच इंक्लूडिंग ए वैरायटी ऑफ फूड्स कैन हेल्प इंडिविजुअल मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ, और बैलेंस्ड अप्रोच ये है कि इंक्लूडिंग ए वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी कि जो वैरायटी ऑफ फूड है कैन हेल्प इंडिविजुअल मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ, यानी कि ओवरऑल हेल्थ के लिए दोनों ही का मिक्स जो मतलब डाइट है वो सही रहती है। देखो अब कंक्लूजन इसने इतना अच्छा सा लिख दिया, पक्ष में विपक्ष में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों दे के, और साथ में बाद में निष्कर्ष भी लिख दिया कि दोनों का बैलेंस डाइट ही सही रहती है। ये मैंने इसको हिंदी में भी आपके लिए डाला है, आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। डिबेट राइटिंग का एक फॉर्मेट ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिबेट राइटिंग में आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक बार आप उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बताया गया है कि आप क्या नाम है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के एडवांटेजेस लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, उसका डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए, सब कुछ किस एज के लिए क्या डाइट होगी, सारा क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि आपको कैसे लिखना है। तो आपका क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो आपको बता देता है कि आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और कहाँ से क्या क्या उसकी बॉडी के अंदर लिखना है, सब कुछ आपको दिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन बना के दिया गया है आपको, ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आगे भी अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि आप मतलब लिख सकते हैं, उसके अंदर सब कुछ आपको दिया हुआ है कि आपको क्या क्या टॉपिक इस डिबेट के अंदर इंक्लूड करने हैं, ठीक है। और अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं भी दिया हुआ होता, मतलब सारा सब कुछ जो भी पूछना है, जो भी टॉपिक आपको ऐड करने हैं, अगर सारे टॉपिक उसके अंदर नहीं ऐड किए हुए हैं तो फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार क्या रहेगा। डिबेट राइटिंग फॉलोज स्पेसिफिक फॉर्मेट, एक फॉलो करता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को, दैट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, जो थॉट्स को और प्रेजेंटिंग आर्गूमेंट को यानी अफेक्टिवली आर्गूमेंट को आप क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं, वो हेल्प करता है। हेयर इज जनरल फॉर्मेट और डिबेट राइट, यानी कि यहाँ एक जनरल फॉर्मेट दे रही हूँ मैं आपको राइटिंग का। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा,
इंट्रोडक्शन के अंदर पहले सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन के अंदर क्या होता है, आप जो भी जिसको मतलब लिख रहे होते हैं, जो भी वहाँ पर बैठे होते हैं, तो उन सब को आप मतलब एड्रेस करेंगे। बिगिन बाय एड्रेसिंग द ऑडियंस, जज, जो भी वहाँ पर जज हैं, ओपोनेंट्स हैं, जज होंगे और ओपोनेंट्स होंगे, तो उनको आप एड्रेस करेंगे। रिस्पेक्टेड जजेस, वर्दी ओपोनेंट्स यानी लायक जो विरोधी हैं, एंड डियर ऑडियंस, और जो ऑडियंस है उसको आप क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। सेकंड के अंदर आपके आएगा टॉपिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा टॉपिक इंट्रोडक्शन। क्लियरली स्टेट दैट द टॉपिक ऑफ द डिबेट, अब आप क्लियरली आप बताएंगे कि आपकी डिबेट का टॉपिक क्या है। एग्जाम्पल, जैसे टुडे वी आर हेयर टू डिबेट ऑन द टॉपिक सोशल मीडिया ए बोन और ए बेन, यानी कि जो सोशल मीडिया है वो वरदान है या फिर बेन है, यानी कि अभिशाप है। ये टॉपिक है, ये आपने सेकंड टॉपिक में टॉपिक इंट्रोडक्शन में बता दिया। अब थर्ड आएगा पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर आप बताएंगे कि आप कौन सी पोजीशन के साइड है, यानी सोशल मीडिया को आप बून मानते हैं या बेन मानते हैं, यानी कि क्या मानते हैं आप, तो आप कौन सी पोजीशन के अंदर है वो बताएंगे आप। क्लियरली स्टेट योर स्टैंस फॉर एंगेज द नोशन। एग्जाम्पल, आई स्टैंड इन फेवर ऑफ द मोशन दैट सोशल मीडिया इज ए बून, यानी कि अब आपने एग्जाम्पल देके बता दिया कि मैं क्लियरली किसकी साइड हूँ, मैं जो सोशल मीडिया को एक वरदान मानता हूँ, ठीक है। तो पहले वाले में आपके 3 टॉपिक आएंगे, पहले सैल्यूटेशन, दूसरा टॉपिक इंट्रोडक्शन और तीसरा पोजीशन स्टेटमेंट। उसके बाद आती है आपकी बॉडी, बीच वाला पार्ट। बीच वाले पार्ट में भी 3 टॉपिक रहेंगे आपके, यानी कि पहले आर्गूमेंट देंगे आप, प्रेजेंट योर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, पहले आप स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट देंगे। सपोर्ट इट विद फैक्ट्स, इसको आप किसके साथ, फैक्ट्स के साथ, स्टैटिक्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ और कोट्स के साथ इसको आप पूरा स्ट्रॉन्ग बढ़ाएंगे आप अपनी पहले आर्गूमेंट को। प्रेजेंट योर सेकंड स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, उसके बाद आप अपनी सेकंड आर्गूमेंट देंगे अगेन सपोर्टेड बाय ऑडियंस, ठीक है। और उसके बाद फिर काउंटर आर्गूमेंट, एंटिसिपेट व्हाट द अपोजिंग साइड माइट आर्ग्यू एंड रिफ्यूट। अब क्या होता है कि अनुमान लगाते हैं कि जो अपोजिंग साइड है वो आपकी बातों का खंडन कर रही है, ठीक है, उस आपसे तर्क कर रही है, तो उसका उनकी बातों को का आप जवाब देंगे, ठीक है, उनसे बहस का जवाब देंगे। प्रोवाइड लॉजिकल रीजनिंग, और अपनी लॉजिकल रीजनिंग से वीकन देयर पॉइंट्स, उनके पॉइंट्स को क्या करेंगे, वीक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है रीबटल, एड्रेस अपोनेंट्स पॉइंट्स। अब क्या आएगा, ब्रीफली एड्रेस एंड काउंटर द मेन पॉइंट्स मेड बाय अपोजिशन। ब्रीफली आप क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे और काउंटर द मेन पॉइंट्स मेड बाय, यानी अपोजिशन ने जो मेन पॉइंट बनाए हैं उनको काउंटर करेंगे। शोविंग वाही दे आर फ्लॉड, और उनको बताएंगे कि वो जो आपने पॉइंट दिए हैं उनके अंदर क्या कमियां हैं। सिग्निफिकेंट कंपेयर, और आप अपने आर्गूमेंट से उनके साथ उनको कंपेयर करेंगे। उसके बाद आप डालेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर समराइज की पॉइंट्स, रीकैप द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स यू मेड इन सपोर्ट ऑफ योर पोजीशन, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो पॉइंट हैं आपके सपोर्ट ऑफ योर पोजीशन, अपनी पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए आप दोबारा से उन्हीं पॉइंट को वहाँ पर लिखेंगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट, और क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर एंड विद ए पावरफुल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, और पावरफुल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के साथ एंड करेंगे। दैट रेनफोर्स योर स्टेंस, जो आपके नज़रिए को क्या करेगा, रेनफोर्स करेगा। उसके बाद यू माइट ऑल्सो इंक्लूड ए कॉल टू एक्शन और थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, ठीक है। आप इसके अंदर एक्शन और जो विचारों को बढ़ाने वाले, उजागर करने वाले मतलब क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं। रेनफोर्समेंट जो होता है शक्ति देना, प्रतिपुष्टि देना। उसके बाद है एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रिस्पेक्टेड जजेज माई वर्दी ओपोनेंट्स। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इस फॉर्मेट का एग्जाम्पल है। रिस्पेक्टेड जजेज माई वर्दी ओपोनेंट्स एंड अस्टेम्ड ऑडियंस, टुडे वी आर गैदर टू डिबेट द मोशन, यानी कि हम एक डिबेट के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस टेक्नोलॉजी ए थ्रेट टू प्राइवेसी, क्या टेक्नोलॉजी मतलब प्राइवेसी के लिए खतरा है। आई फर्मली स्टैंड अगेंस्ट द मोशन, मैं जो ये मूवमेंट है इसके खिलाफ हूँ, मोशन के खिलाफ हूँ। बिलीविंग दैट टेक्नोलॉजी वैन यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, अगर टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल के साथ यूज़ किया जाए, इन्हेंस रादर देन थ्रेट प्राइवेसी, ये क्या करती है, इन्हेंस
रादर देन, यानी कि ये महत्वपूर्ण है किसके बजाय, मतलब जो प्राइवेसी का जो खतरा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इसके पक्ष में है, इसने इंट्रोडक्शन में बता दिया। हाँ, बॉडी फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफर एडवांस टूल्स फॉर पोटेंशियल पर्सनल डाटा। आप देखो इसने तीन अपने जो बॉडी के अंदर इसने तीन वो डाले हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए इसने तीन स्ट्रॉन्ग पॉइंट डाले हैं। पहला तो टेक्नोलॉजी को इसने ऑफर एडवांस टूल्स ऑफ प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा थ्रू इंस्क्रिप्शन एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म। यानी कि भाई आपका ये डाउट है कि भाई जो हमारी प्राइवेसी वो खत्म हो जाती है, तो इसने बोला है कि इंक्रिप्शन और सिक्योर प्लेटफॉर्म से आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। सेकेंडरी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव इंडिविजुअल टू कंट्रोल व्हाट इन्फॉर्मेशन दे शेयर विद होम। और टेक्नोलॉजी इम्पावर इंडिविजुअल टू कंट्रोल, यानी कि वो कंट्रोल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को दे शेयर विद होम, यानी कि जिसके साथ वो शेयर करते हैं उसको। While my opponents may argue that technology leads to data breaches, it is essential to note that these breaches often occur due to human error। अब ये कहता है कि breaches में जो होता है भाई लीक होना, डाटा का लीक होना। तो मतलब मेरे जो ओपोनेंट्स हैं वो ये आर्ग्यू दे रहे हैं कि भाई जिससे डाटा लीक हो जाता है, लेकिन अगर उसको एसेंशियल, मतलब ये जो डाटा लीक होता है वो ह्यूमन एरर से होता है। इसने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिया, ठीक है। ये तीन तरह इसने अपने पक्ष में दे दिए। उसके बाद रिबटल, माई ओपोनेंट्स है वो, यानी कि वो फिर से खंडन करता है। खंडन करने के लिए एक और डाला जाता है, अब आप डालेंगे। माई ओपोनेंट्स है पॉइंटेड आउट दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिस यूज पर्सनल डाटा। अब फिर जो मेरे जो क्या है ओपोनेंट्स है वो कहते हैं कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म है मिस यूज करता है पर्सनल डाटा का। हाउएवर यूजर्स हैव द ऑप्शन टू कस्टमाइज देयर प्राइवेसी सेटिंग, यानी कि जो यूजर्स होते हैं उनके पास प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन होता है, दस रिड्यूसिंग सच रिस्क, और ऐसे रिस्क को ख़त्म किया जा सकता है। तो आपने फिर से उनकी बातों का खंडन कर दिया कि इससे डाटा लीक होता है। और उसके बाद फिर कंक्लूजन डालेंगे आप। कंक्लूजन में क्या डालेंगे? इन कंक्लूजन टेक्नोलॉजी वैन यूज्ड वाइजली इज़ नॉट ए थ्रेट बट ए सील्ड, ठीक है। यानी कि ये एक थ्रेट नहीं है बल्कि एक ढाल है दैट प्रोटेक्ट आवर प्राइवेसी, जो हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ नॉट टेक्नोलॉजी दैट वी शुड फेयर, यानी कि यह टेक्नोलॉजी नहीं है जो जिससे हमें डरना चाहिए, बट आवर इग्नोरेंस ऑफ हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। बट हमें इसको मतलब कैसे यूज़ करना है, ठीक है, यानी कि हाउ, बट आवर, ये हमारी मतलब अज्ञानता है कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ हमें क्या करनी है, इस बात की केयर करनी कि हमें उसको अच्छे से यूज़ करना है। तो भाई ये थी आपकी का डिबेट का, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है आपको। बॉडी तो क्या क्या होंगे इसके अंदर आपके, देखो इसके अंदर आपका पहले इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सैल्यूटेशन टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन डालेंगे आप। उसके बाद दूसरे में पोजीशन, अपनी पोजीशन को बताएंगे कि आप किस पोजीशन में है। 3 आर्गूमेंट आप डालेंगे, ठीक है। और तो थर्ड वाला काउंटर आर्गूमेंट डालेंगे। काउंटर आर्गूमेंट होता है जो दूसरे की, जो आपका अपोनेंट होता है उसने जो बात की है उस बात का खंडन करते हुए उस बात को अपने आर्गूमेंट से उस बात को मतलब उसको गलत ठहराएंगे, ठीक है, उसको काउंटर आर्गूमेंट बोलेंगे। उसके बाद रीबटल के अंदर आप जो एड्रेस ओपोनेंट्स पॉइंट, यानी कि जो विरोधी पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। कंक्लूजन समराइज, यानी जो की पॉइंट्स हैं उनको समराइज करेंगे फिर से, यानी कि आप अपने पॉइंट्स को फिर से लिखेंगे स्ट्रॉन्ग करके इसके अंदर, और क्लोजिंग स्टेटमेंट डालेंगे। तो ये था भाई इसका फॉर्मेट के लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और जो उसका जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैंने आपको पहले ही करवा दिया है उसका एग्जाम्पल कि कैसे हमारा क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ है कि आप क्या क्या लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। अगर ऐसे आ जाता है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि आपको ये चीज़ें लिखनी है इसके अंदर, ठीक है, कि आपकी रीडिंग और राइटिंग क्या होनी चाहिए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। So thanks for watching.